हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं कार्या फिर से स्वागत करती हूँ आपका इस नई वीडियो में। हमारी पिछली वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो भी इतनी ही पसंद आएगी। तो चलिए इधर उधर की बातें ना करते हुए आज फोकस करते हैं हम मेन मुद्दे पर। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 पॉइंट्स दैट इफ यू आर चूजिंग न्यूजीलैंड एज ए स्टडी डेस्टिनेशन देन दिस वीडियो इज ओनली फॉर यू। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं वो आपको क्लियर हो जाएं। Without any delay, let's focus on the main points. My first point is no difference between the education provider in terms of visa. तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, न्यूजीलैंड में 3 तरीके के एजुकेशन प्रोवाइडर्स हैं। यूनिवर्सिटीज़ हैं, पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट्स हैं एंड प्राइवेट कॉलेजेस हैं। इन सब का वीज़ा सक्सेस रेट जो रहता है सेम रहता है। इवन वहाँ पर कैटेगरीज का सिस्टम है, लेकिन आप फोकस ये करिएगा कि अगर आप कोई भी एजुकेशन प्रोवाइडर चूज करेंगे तो आप कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 के एजुकेशन प्रोवाइडर्स को ही चूज करें। माई सेकेंड पॉइंट इज ऑल यूनिवर्सिटीज रैंक अमंग QS वर्ल्ड रैंकिंग 500। तो किसी भी कंट्री के लिए ये बहुत अच्छी बात है कि उसकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो लिमिटेड हैं, लेकिन टॉप नोच यूनिवर्सिटीज़ हैं। जो यूनिवर्सिटीज़ न्यूजीलैंड में हैं वो 8 यूनिवर्सिटीज़ हैं एंड सारी की सारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं सारी QS वर्ल्ड रैंकिंग में लाई करती हैं। My third point is it is the third most peaceful country according to the Global Peace Index. तो अगर मैं बात करूँ यहाँ की पीस की, ये एक नेचुरल ब्यूटी है। यहाँ पे क्राइम रेट बहुत लो है, यहाँ पर रेसिज्म नहीं है। My fourth point is globally recognized degrees. आप जो भी डिग्रीज न्यूजीलैंड से गेन करेंगे या फिर कंप्लीट करेंगे वो सारी की सारी जो डिग्रीज हैं वो ग्लोबली रिकॉग्नाइज रहेगी। जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ कि अगर आप वापस इंडिया आते हैं या फिर किसी और कंट्री में आपका फर्दर प्लान बनता है तो उन कंट्रीज की डिग्री के ये डिग्री इक्विवेलेंट रहेगी। ओके, माय फिफ्थ पॉइंट इज बैकलॉग्स आर एक्सेप्टेड। सो अगर आपके बैकलॉग्स रहे हैं किसी भी सर्कमस्टांसेस की वजह से तो न्यूजीलैंड में अप टू 20 बैकलॉग्स एक्सेप्टेड हैं। ओके, माय सिक्स्थ पॉइंट इज लीनियंट एडमिशन रिक्वायरमेंट। जो एडमिशन रिक्वायरमेंट है, अगर मैं अदर कंट्रीज का कंपैरिजन में बात करूँ, इवन इफ आई टॉक अबाउट ऑस्ट्रेलिया, तो वो बहुत ज़्यादा लीनियंट है। इवन कि आपके स्टडीज़ में अगर कोई गैप है तो वो भी यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाते हैं। सो माई सेवेंथ पॉइंट इज पार्ट टाइम वर्क राइट्स। अगर आप न्यूजीलैंड गए हैं तो आप ड्यूरिंग योर स्टडीज 25 आवर्स पर वीक वर्क कर सकते हैं एंड ड्यूरिंग योर वेकेशंस और ब्रेक you can work unlimited. So my 8th point is minimum wage rate. In New Zealand, if you are working, then your minimum wage rate will be 23 New Zealand dollars per hour. And if you have professional skills, then you can earn up to 30 New Zealand dollars per hour. Okay, so my 9th point is full-time work permit for spouse. अगर आप married हैं, stressed हैं, spouse को साथ लेकर जा सकते हैं कि नहीं, तो आप साथ लेकर जा सकते हैं and even वो as a dependent नहीं रहेगा, आप भी अर्न कर सकते हैं एंड इवन आपका स्पाउस फुल टाइम वर्क कर सकते हैं। एंड माय 10th पॉइंट इज फ्री स्कूलिंग फॉर योर चिल्ड्रन। अगर आपका बच्चा 5 साल से छोटा है तो वो एज अ विजिटर वीजा जाएगा एंड अगर आपका बच्चा 5 साल से बड़ा है तो उसकी जो स्कूलिंग है वो न्यूजीलैंड गवर्नमेंट स्कूल में फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। तो अगर आप मैरिड हैं, नो नीड टू स्ट्रेस, आप अपने स्पाउस को भी साथ लेके जा सकते हैं एंड अपने बच्चे को भी साथ लेके जा सकते हैं। तो आपके एक्सपेंसेस भी मैनेज होंगे और आपके बच्चे की जो स्कूलिंग है वो भी अच्छे से मैनेज होगी। My 11th point is PSWP, that is पोस्ट स्टडी वर्क परमिट, जिसमें कि आपको देखने को मिलेगा कि आपको 2 से 3 साल का वर्क परमिट तो मिलेगा एंड इवन इफ यू आर गोइंग फॉर मास्टर्स तो आपको 3 साल का वर्क परमिट जरूर मिलेगा। 12th पॉइंट इज इनटेक्स। यहाँ पे जो इनटेक्स रहते हैं वो मल्टीपल इनटेक्स रहते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर कोर्स एंड योर एजुकेशन प्रोवाइडर। My 13th point is no need to learn the local language. तो अगर मैं लोकल लैंग्वेज की बात करती हूँ तो आप अगर किसी भी यूरोपियन कंट्री में जाते हैं, जर्मनी में जाते हैं तो जर्मन सीखने की नीड पड़ेगी, फ्रांस में जाते हैं तो फ्रेंच सीखने की नीड पड़ेगी। लेकिन न्यूजीलैंड बीइंग अ इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, यहाँ पर आपको कोई स्पेशल लैंग्वेज सीखने की नीड नहीं पड़ेगी। My 14th point is scholarships are available. अगर मैं स्कॉलरशिप्स की बात करती हूँ तो आपकी स्कॉलरशिप्स आपको मिलती हैं। It depends upon your course, it depends upon your academics and it depends upon your education providers. For example, scholarships आपकी डिपेंड करती हैं कि आपने क्या स्कोर किया है। अगर मैं बोलूँ कि आप बैचलर डिग्री के लिए जा रहे हैं तो अगर आपके जो 12th के मार्क्स हैं आपने बहुत अच्छे स्कोर किए हैं तो इवन आपको 25 to 30% स्कॉलरशिप्स भी अवेल करने को मिलती है। My 15th point is मास्टर डिग्री इज ऑफ 1 year. यहाँ पे मास्टर डिग्री 3 टाइप्स की होती है, 1 year, 1.5 year एंड 2 year। 1 year वाली जो आपकी मास्टर डिग्री रहती है उसमें आपको 120 क्रेडिट पॉइंट्स मिलते हैं, 1.5 years में 180 क्रेडिट पॉइंट्स मिलते हैं एंड
2 ईयर्स वाली में आपको 240 क्रेडिट पॉइंट्स मिलते हैं। लेकिन कुछ एजुकेशन प्रोवाइडर्स ऐसे भी हैं जो आपको 1 साल में 180 क्रेडिट पॉइंट्स के साथ मास्टर डिग्री प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि आपकी जो स्किल सेट है वो इनहैंस होता है। माई 16th पॉइंट इज सिक्योर्ड एजुकेशन लोन्स आर एक्सेप्टेड। अगर आप न्यूजीलैंड के लिए प्लान कर रहे हैं और थोड़ी सी शॉर्टेज है फंड्स की, तो आप कोलेटरल एजुकेशन लोन लेकर भी जा सकते हैं। इवन कि आपको ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि आपको डिसबर्समेंट की नीड नहीं पड़ती है जब तक आपकी AIP नहीं आती है। आप सिंपल अपना सैंक्शन लेटर शो कीजिए एंड आप अपने प्रोसेस अपना आगे कंटिन्यू कीजिए। ओके, माय 17th पॉइंट इज नो एज लिमिट। अगर मैं एज लिमिट की बात करूँ तो आपकी कोई एज लिमिट यहाँ पे नहीं रहने वाली है। आप आफ्टर 36 ईयर्स ऑफ एज भी रेजिडेंसी वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसके कंपैरिजन में अदर कंट्रीज इवन कि ऑस्ट्रेलिया की बात करती हूँ तो आपको थोड़ा इशू आता है आफ्टर टेकिंग योर रेजिडेंसी वीज़ा। माय 18th पॉइंट इज पॉपुलर फील्ड्स। अगर आप किसी भी स्ट्रीम से हैं आप यहाँ के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे नॉन मेडिकल, मेडिकल, कॉमर्स एंड इवन की आर्ट्स बैकग्राउंड के बच्चे भी जा सकते हैं। और जो आपके पॉपुलर फील्ड्स रहने वाले हैं वो कंस्ट्रक्शन, नर्सिंग, IT, मैनेजमेंट एंड इवन एग्रीकल्चर भी रहेगा। तो आप विदाउट एनी खौफ जा सकते हैं। ओके, माय 19th पॉइंट इज रिस्क फ्री वीज़ा। अगर आप न्यूजीलैंड के लिए अपनी फाइल लगवा रहे हैं तो यहाँ पर आपको स्ट्रेस लेने की नीड नहीं है। आपको सिर्फ एम्बेसी फ़ी पे करनी पड़ती है, बाकी सारी फीस आपको AIP आने के बाद पे करनी पड़ती है। AIP के बाद आपको लिविंग एक्सपेंसेस, ट्रेवल एक्सपेंसेस और आपकी जो ट्यूशन फीस रहती है वो पे करनी पड़ती है। तो एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि जो आपका प्रोसेस है वो एकदम ट्रांसपेरेंट है और आपकी मनी को कोई भी रिस्क नहीं है। माई 20th पॉइंट इज रिफ्यूज़ल केसेज आर एक्सेप्टेड। अगर आप किसी भी कंट्री से रिफ्यूज हैं तो आप न्यूजीलैंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड इवन कि अगर आप न्यूजीलैंड से ही रिफ्यूज हैं तो आप दोबारा से रीअप्लाई कर सकते हैं। माई 21st पॉइंट इज 3 to 6 months ओल्ड फंड्स आर एक्सेप्टेड। तो अगर आपके पास कोई भी अमाउंट है, कोई भी फंड है जो रिसेंट आया है और आपके पास उसका प्रूफ है तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा। आपके फंड्स FD की फॉर्म में, आपकी सेविंग्स की फॉर्म में एक्सेप्ट हो जाते हैं विद जेन्युइन सोर्स। माई 22nd पॉइंट इज एनी टैक्सेबल इनकम इज एक्सेप्टेड। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं, आपकी पेंशन आ रही है या आपका कोई बिजनेस है एंड इवन कि आपकी एग्रीकल्चर इनकम है, तो आप अपनी ITR के साथ कोई भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। ये मोर देन सफिशिएंट हो जाता है। माई 23rd पॉइंट इज सिंपल एंड ट्रांसपेरेंट वीज़ा प्रोसेस। अगर आपकी फाइल लॉन्च्ड हो चुकी है तो विद इन 4 to 6 वीक्स आपका वीज़ा आउटकम आ जाता है। मैं इसमें एक पॉइंट ऐड करूंगी कि आपकी फाइल अगर लॉन्च है और उसमें बाय एनी चांस कोई डिस्क्रिपेंसी आती है तो वीज़ा ऑफिसर आपको डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए कॉल कर सकते हैं। और ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि आप उनको डायरेक्टली खुद को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड इवन हर एक चीज़ उनको क्लियरली एक्सप्लेन कर सकते हैं। माई 24th पॉइंट इज ऑल मास्टर कोर्सेज आर लीडिंग टू प्रेसिडेंसी वीज़ा। अगर आप बैचलर डिग्री के लिए जा रहे हैं तो आपको 5 पॉइंट्स मिलते हैं और आप फर्दर 1 पॉइंट गेन करते हैं कोई भी एक्सपीरियंस लेकर रेलिवेंट। और अगर आप एज अ मास्टर स्टूडेंट जा रहे हैं तो आपको डायरेक्टली 6 PR पॉइंट्स मिलते हैं जो आपकी फर्दर रेजिडेंसी वीज़ा में हेल्प करते हैं। यस, तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट माई 25th पॉइंट इज पाथवे टू ऑस्ट्रेलिया। तो अगर आपका ऑस्ट्रेलिया जाना सपना था या फिर कुछ रीजंस की वजह से वो पूरा नहीं हुआ है या फिर आप इवन ऑस्ट्रेलिया से रिफ्यूज हैं तो आप न्यूजीलैंड के लिए अप्लाई कीजिए। देन इन फ्यूचर आप ऑस्ट्रेलिया के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। तो एट लास्ट न्यूजीलैंड इज द पाथवे टू ऑस्ट्रेलिया। आई होप ये 25 पॉइंट्स आपको हेल्प करेंगे आपकी डिसीजन मेकिंग में। अगर आप इंडिया के किसी भी कोने से हैं, आपको कोई भी न्यूजीलैंड स्टडी वीज़ा के रिगार्डिंग डाउट है, आप कमेंट कीजिए या फिर आप डायरेक्टली हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।